सुगुरु शरणं हरणं ते मरणं सहज हो मन जगे चेतन कर करे दर्शन दर्शन स्वयं स्वयं के हम माने हम बने हम बने अरे हम बने हम त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, त्रिवेणी संगम के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ रेणु जी वैद सूरत से हमारे साथ जुड़ी है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। पिछले 2 सप्ताह से हम आपको सुन रहे हैं, उनका आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे भावनात्मक स्वास्थ्य और प्रेक्षा ध्यान। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रेणु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें इनवाइट कीजिए, आमंत्रित कीजिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। और वक्ता तो आप अभी रेणु जी का परिचय देने की मुझे तो आवश्यकता ही नहीं लगती है, क्योंकि वो अपने परिवार से एक बन गई है। हम आते हैं तो उनका अपना परिवार बन गए है रेणु जी। आप देखोगे कि सविता जी हमसे जुड़ी, और अब वो एक पार्ट हो गई है, हमारा ही परिवार का एक पार्ट हो गई है। कुछ भी काम हो तो हम एकदम सविता जी को याद करते हैं। वैसे ही अनेक व्यक्ति है कि जो डे टू डे जुड़ते हैं, और फिर कहीं हम अटक भी गए ना तो, और कहीं रुक भी गए तो वो आगे कंटिन्यू क्लास भी होते। कभी क्लास ऐसे नहीं कि सामने वाले का वीडियो बंद हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे लोग भी क्लास चालू कर देते। इतने एक्सपर्ट है अशोक जी वगैरह, चंदा जी, सबका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और इतना अच्छे टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे, तो निश्चित ही सबको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। और आज का विषय जो रेणु जी, तो एक बहुत ही अच्छी वक्ता है, सबसे बड़ी बात। और उनका विशेषता ये है कि इनका नॉलेज बहुत परफेक्ट है, इनको रीडिंग का शौक है। और वो अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करना भी सही में एक बहुत बड़ी बात है कि सुंदर तरीके से वो अपने आप टॉपिक को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और सब समझ में आते। मेन बात ये है कि टॉपिक है जो आज का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं और जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल है, और साइकोलॉजी के लिए भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। आजकल काउंसलिंग बहुत होती है, जगह जगह आपको गली गली में काउंसलर मिलेंगे। एक नया बिजनेस शुरू हो गया है, कुछ आता है नहीं आता है, पर काउंसलिंग तो जरूर करते हैं लोग। तो सबसे भारी महत्वपूर्ण है वो भावनात्मक स्वास्थ्य, और वही एक इतना बड़ा गहन क्वेश्चन है। और जैसे कहते कि साइकोसोमेटिक रोग ज्यादा होते, वैसे मुझे लगता है इमोशनल से ही ज्यादा बीमारियां हो रही है। और हम बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान है, मिले गुरु ऐसे महान, दिया है कितना ज्ञान। तो हमारे ही गुरु ने केवल जैन अभ्यासक्रम में ही इसका बहुत डेप्थ में स्टडी किया गया है। और इसके लिए हमें प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा दी गई है, भावनाओं का अभ्यास। कोई भी भावना का प्रॉब्लम हो तो वो भावना पर अभ्यास किया गया है, और उसका जवाब देने वाला हमारे जैन ग्रंथ संतों ने
अभ्यास करके इमोशनल सॉल्यूशन सारे प्रस्तुत किए हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है हमारी रेणु जी भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में तो बताएगी, और वो उसको पता ही है कि हमारे गुरु कैसे हमें भावनात्मक स्वास्थ्य बनाने के लिए रास्ता दिखाया है। तो हम अगर वो रास्ते पे चलेंगे तो भावनात्मक समस्या आएगी ही नहीं। तो प्रिकॉशन लेना पहले जरूरी है। तो आज दोनों ही बातें जानेंगे कि भावनिक प्रॉब्लम हो गई, स्वास्थ्य हो गया, अस्वस्थ हो गए तो ठीक कैसे हो रहा है, और भावनिक स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं, इस पर भी आप मार्गदर्शन करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ, भाव के साथ मैं सभी को बोलती हूँ, हाथ जोड़े, एक बार सभी वेलकम करें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा फ्रेश कीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। माइक यस, हैंड। यस, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी का स्वागत कीजिए। रेणु जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, थैंक ओम यू अरहम। हाउ अबाउट यू? अलका जी, बहुत सही बात कही आपने। और थैंक यू आनंदमल जी, अंकल, सविता जी, सभी को। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज के इस क्लास में उपस्थित सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 सेशंस में हमने जाना शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। अगर शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य 10% है, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य मैंने पहले बताया था 30% है, तो भावनात्मक स्वास्थ्य का मूल्य है 70%। कहाँ? 70%। अगर भावनात्मक स्वास्थ्य आपका ठीक है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा, ज्यादा आपको प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। तो 1980 के दशक में अगर बोला जाता था कि किसी को सक्सेसफुल होना है उनके काम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आईक्यू। आईक्यू मानते थे, इंटेलिजेंस कोशेंट। लेकिन आज के दौर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आईक्यू का यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का महत्व है 20%। बाकी 80% महत्व है ईक्यू का, इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। जो बात प्रेक्षा ध्यान में कही गई कि भावनात्मक स्वास्थ्य का 70% है, वही आज के मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। वो जॉब में या कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बोल रहे हैं कि 80% महत्व है ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट का। इसे भावनात्मक विकास बोल दो, भावनात्मक स्वास्थ्य बोल दो, या कुछ भी, इमोशनल इंटेलिजेंस बोल दो, शब्द अलग है, मीनिंग एक ही है। तो ये हमने जाना। अब आते हैं प्रेक्षा ध्यान और भावनात्मक स्वास्थ्य। देखिए, प्रेक्षा ध्यान का मूल तत्व या प्रेक्षा ध्यान पूरा आधारित है भाव तंत्र पे, भाव जगत पे। प्रेक्षा ध्यान मानसिक जगत या मन से रिलेटेड इतना नहीं है। पूरा जो है प्रेक्षा ध्यान का, हम स्टार्टिंग में हम दोहराते भी है कि मैं चित्त शुद्धि यानी भाव शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये प्रेक्षा ध्यान का जो हमारी पद्धति है, ये पूरी भाव जगत पर टिकी हुई है, भाव जगत का परिष्कार के लिए है ये पद्धति ही। तो ये मूल पे मतलब कंसंट्रेट कर रही है प्रेक्षा ध्यान की पद्धति। तो इतना इसमें विस्तार पे भावों के बारे में बताया गया है। अगर हमारे भाव विशुद्ध है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक में पथ चुने पर कौन सा, उसमें इतना सुंदर लिखा है कि आप चाहो कि आत्मा, परमात्मा, भगवान हमारे भीतर ही है। और जब वो हमारे भीतर कब रहते हैं? जब जब हमारी लेशिया विशुद्ध होती है, जब जब हमारे भाव विशुद्ध होते हैं। लेशिया एक टेक्निकल वर्ड है, जैन इसमें इसका सिंपल अर्थ है जो हमारी भावधारा है। तो कई बार ये वर्ड लेशिया आएगा। सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, लेशिया मतलब हमारी भावधारा। जब जब हम लेशिया की विशुद्धि में रहते हैं, भाव शुद्धि में रहते हैं, तब तब
हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर आत्मा, परमात्मा, भगवान हमारे भीतर ही है और उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी है, वो 10 साल में ठीक नहीं हो रही, या 10 बीमारियां हैं आपको, और आप भाव शुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं जागरूकता से, तो हो सकता है कि जो बीमारियां 10 बीमारियां हैं आपको, हो सकता है कि सारी ही ठीक हो जाए या 9 तो ठीक हो ही जाएगी। या अगर आपको कोई काम में सफलता नहीं मिल रही, लग रहा है कि 8-10 साल काम करेंगे तो भी नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपकी भाव विशुद्धि है तो हो सकता है आपको 1 साल में ही सफलता मिल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है भाव विशुद्धि, भाव की प्योरिटी। इतना इम्पोर्टेंस है, गुरुदेव ने उस पुस्तक में लिखा है। तो ये कैसे, हम कैसे करें इसका प्रयोग और क्या है? आपने सुना होगा कि, और ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग क्यों है एक्चुअली, ये प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास आप क्यों करते हैं या ध्यान का अभ्यास क्यों करते हैं? क्योंकि वह इसलिए जरूरी है कि जो हम धारा हमारे भावों को मलिन बनाती है, हमारे मन में हमें अशांत करती है या मलिनता लाती है, युद्ध और आतंक जो आजकल बहुत ये चर्चे चल रहे, उसका भाव पैदा करती है, उत्तेजना आवेग पैदा करती है, उस धारा को हमें उपशांत करना है, कम करना है। और जो सामंजस्य, सह अस्तित्व, मानसिक संतुलन, मैत्री, उस धारा को प्रबल बनाना है। संयुक्त राष्ट्र के एक पत्र में घोषणा की गई थी कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, फिर युद्ध क्षेत्र में। और भगवान महावीर ने भी 2500 साल पहले कहा था, उन्होंने भी कहा था कि शस्त्रों का वर्गीकरण उन्होंने किया था, 10 शस्त्र बताए, उसमें 10वां शस्त्र है भाव। भाव भी एक शस्त्र है। तो ये जो लड़ाई, संघर्ष, हिंसा, ये सब पहले हमारे भाव जगत में उतरते हैं, फिर बाह्य जगत में उनकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। तो अगर इस भाव को आपको समझना है तो थोड़ा सा इसका आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारी कोर या मूल में होती है आत्मा। आत्मा की जो चेतना के स्पंदन बाहर आते हैं, तो पहला वलय होता है हमारा कर्म शरीर, जो सूक्ष्मतम शरीर है। फिर वहां से जो ये स्पंदन बाहर आते हैं, ठीक है, तो वहां फिर तेजस शरीर, में शरीर का ही बता रही हूँ आपको, अध्यवसाय और उसमें डिटेल में नहीं ले जा रही हूँ, बेसिक ही बता रही हूँ। फिर एक तेजस शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, और इस तेजस शरीर के स्तर पर हमारी ये जो भावधारा है, रंगीन भावधारा है, वहां लेशिया का निर्माण होता है, ये थोड़ा सूक्ष्म होता है। और ये जब भावधारा हमारे शरीर में मस्तिष्क में आती है, मस्तिष्क का एक पार्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के भी कुछ पार्ट है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला। तो ये भाव हमारे हाइपोथैलेमस में प्रकट होते हैं, फिर ये हमारे शरीर, वाणी और मन को प्रभावित करते हैं। तो मन को हम इतना इम्पोर्टेंस, अन्य ध्यान पद्धतियों में मन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, लेकिन मन बेचारा, आप समझो कि ये पंखे की ताड़ियां चल रही है, तो ये ताड़ियां अपने आप में कुछ कर सकती है? नहीं। जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगा तो ये पंखा चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो ये मन, ये जो पंखे की ताड़ियां, ये मन है, और इसको चलाने वाला जो करंट है वो है भाव। इस तरह से समझिए। तो ये भाव है, ये जो आपके मन का संचालक है, शरीर, वाणी और मन से जो भी आप प्रवृत्ति करते हैं, ये आपका भाव उसका संचालक है। तो आपको करना क्या है? इस भाव तंत्र का परिष्कार करना है, इन भावों का परिष्कार करना है, मूल में जाना है। मन तो बेचारा, जैसे भाव भीतर से आते हैं वैसा मन, शरीर, वाणी, प्रवृत्ति कर देते हैं। तो जो सोर्स है वो भीतर है। तो जो चेंज आएगा, जो परिष्कार आएगा, वो कहाँ से करना है? हमें भीतर से करना है। तो ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति पूरी इस तरह से काम करती है, भावों पे हमें काम करना है। तो अगर आपको भावों का परिष्कार करना है तो कई ऐसे प्रयोग है जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगे, जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में है।
और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है लेश्या ध्यान। लेश्या यानी रंगों का ध्यान। फिर अनुप्रेक्षा या भावना, जैसे अलका जी ने बताया, अनेक तरह की भावनाएं, अनुप्रेक्षाएं आप कर सकते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, मंत्र, ये सारे प्रयोग जो है ये आपके भाव तंत्र के परिष्कार के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रयोग आप समझिए। चैतन्य केंद्र आई होप सब जानते होंगे कि जहां हमारे, वैसे तो हमारी आत्मा में चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन कई जगह ये चेतना सघन होती है, तो वहां उसको बोलते हैं हम लोग चैतन्य केंद्र। जैसे नदी का पानी कई जगह छितरा हुआ है, कई जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वैसे ही जहाँ चेतना सघन रूप में व्याप्त है उसे चैतन्य केंद्र कहते हैं। ये बहुत पावरफुल है। हम कह सकते हैं कि इस नश्वर शरीर में ये चैतन्य केंद्र खजाने का काम करते हैं। खजाना है एक तरह से ये। आपने देखा भी होगा, शरीर के अन्य पार्ट पर अगर चोट लग जाती है तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन किसी अगर इस चैतन्य केंद्र पे चोट लग जाए तो बहुत बड़ी इंजुरी या मृत्यु भी हो सकती है। जैसे दर्शन केंद्र है, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ये सारे चैतन्य केंद्र है। तो इन चैतन्य केंद्रों का ध्यान। और दूसरी बात, ये जो चैतन्य केंद्र है इंपॉर्टेंट, ये हमारे साइंटिफिकली एंडोक्रिन ग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे हमारा विशुद्धि केंद्र है, या इसका प्रभाव क्षेत्र या ये किससे रिलेटेड है? थायराइड ग्लैंड से। दर्शन केंद्र है तो ये किससे रिलेटेड है? पिट्यूटरी से। ज्योति केंद्र पीनियल ग्लैंड से। शांति केंद्र हाइपोथैलेमस से। तो ये आप साइंटिफिकली भी इनका इंपॉर्टेंस देखिए। जो भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है और चैतन्य केंद्र है, उनके स्थान, हालांकि चैतन्य केंद्र बहुत भीतर में है, लेकिन जो बाहर में उनके स्थान है वो आप रिलेट कर सकते हो। तो लेशिया ध्यान, चैतन्य केंद्र, अनुप्रेक्षा और भावना। जो भी आपकी ओल्ड हैबिट्स है, अगर आपको गुस्सा ज्यादा है या फिर आपको अहंकार ज्यादा है, जो भी आपके नेगेटिव हैबिट्स है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव हैबिट से। ये अनुप्रेक्षा में हम करते हैं। चेतना का रूपांतरण, पुरानी आदतों का रूपांतरण, मानसिक जो अभ्यास करते हैं उसके द्वारा। तो इतने अच्छे प्रयोग दिए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा हम फोकस करते हैं। दूसरी बात देखिए, कहीं भी जॉब करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, कहीं भी कोई संस्था में काम करेंगे, अगर आपका इंटेलिजेंस आईक्यू अच्छा है, आप बहुत होशियार एकेडमिकली, लेकिन अगर आपके भावनात्मक रुग्णता है, यानी कि आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है, आपकी सहन शक्ति नहीं है, आपकी धैर्य नहीं है, तो फिर क्या है? क्या आप अच्छा काम कर पाएंगे? वहीं आपका इमोशनल आईक्यू कम है, कम मतलब नॉर्मल है, आप ठीक ठाक है, लेकिन आप इमोशनली वेल बैलेंस्ड है, तो आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी डिग्रियां उनके पास नहीं है, लेकिन उनका भावनात्मक स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि उनके अंडर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। ये भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो डिग्रियों का महत्व इतना नहीं है जहां भावनात्मक स्वास्थ्य का महत्व आज मनोविज्ञान भी इसे स्वीकार कर रही है। बढ़िया है स्पीकर। तो फिर आपको सबसे पहले 3 प्रयोग, अगर आपको अगर आपको आपके भावों को निर्मल बनाना है, भावों की विशुद्धि करनी है, इमोशनल हेल्थ आपको सुधारना है, तो 3 केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। और ये जो भाव है आपके शरीर में हाइपोथैलेमस में उतरते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस, मेडिकल साइंस में हम हाइपोथैलेमस कहेंगे और स्पिरिचुअल भाषा में हम इसको भाव जगत कहेंगे। वहां पे काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और ये ललाट का स्थान है, ये आपका लाइट और ब्रेक का स्थान है। एक बार एक गाड़ी आ रही थी तो एक पुलिस वाले ने बोला कि रुको रुको, तो वो ड्राइवर बोला
कि क्यों? बोले आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, शाम का टाइम है। तो ड्राइवर बोला सामने से हट जाओ, गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। तो कितना खतरनाक ड्राइवर है वो, और गाड़ी जिसमें लाइट और ब्रेक नहीं है। कई बार गुरुदेव ये फरमाते थे। तो आप भी सोचिए वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा ना, जिसके पास अपना लाइट और ब्रेक नहीं, जिसके पास अपनी नियंत्रण शक्ति नहीं, जिसके पास अपना कंट्रोलिंग पावर नहीं। वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो अगर आपको आपके भावधाराओं को नियंत्रण करना है, संतुलित करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है ये आपका ललाट, ज्योति केंद्र और फोरहेड का स्थान। ये लाइट और ब्रेक का स्थान काम करता है। तो पिछली बार भी हमने ज्योति केंद्र प्रेक्षा, इसलिए मेरा ये फेवरेट प्रयोग है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग हमने कराया था। और ये पीनियल ग्लैंड का भी आपका स्थान है। ये हमारा कषाय का एरिया है, इमोशनल एरिया है। कषाय, यहाँ से जो भी नेगेटिव इमोशंस भी है, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, या उसके उपजीवी है जो भी वहम, घृणा, ईर्ष्या, वो यहाँ पे अभिव्यक्त होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो हमारी भावधारा संतुलित होती है। दूसरा, वैसे दर्शन केंद्र परिष्कार के लिए नहीं, लेकिन दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र ये हमारे इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि के स्थान है। क्योंकि जब हम दर्शन केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, एनालिटिकल डिसीजन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो ये वैसे भाव के परिष्कार के लिए नहीं, लेकिन ये जरूरी है। अगर आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, सही और गलत निर्णय आप कर पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे, तो भी वो आपके भावधारा को परिष्कृत करने में हेल्पफुल रहेगी। तो ये दर्शन केंद्र भी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों अंतर्दृष्टि के स्थान हैं। एक बार महाप्रभु यीशु थे, उनके पास वो बहुत, उनकी मतलब प्राण ऊर्जा जागृत थी, बहुत शक्तिशाली थे, यानी जीसस क्राइस्ट। और उनके पास एक अंधा व्यक्ति आता है और बोलता है कि प्रभु, आप बहुत दयालु हो, बहुत शक्तिशाली हो, मुझे आंखें दे दीजिए। और पता नहीं क्यों महाप्रभु यीशु को दया आ गई और उन्होंने उसको दृष्टि दी। फिर कुछ दिन बाद महाप्रभु यीशु जा रहे थे और उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक वेश्या के पीछे दौड़ रहा है। वो पास में आया तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने आंखें दी थी। उसको रोका कि मैंने तुमको आंखें इस गंदे काम के लिए दी थी, तुमको शर्म नहीं आती है, ऐसा काम करते हो? तो बोले, "हम्म, आपने मुझे दृष्टि तो दी, लेकिन आपने एक भूल कर दी। आपने मुझे दृष्टि तो दी, लेकिन आपने एक भूल कर दी, आपने मुझे अंतर्दृष्टि नहीं दी। अगर मुझे अंतर्दृष्टि देते तो शायद मैं ऐसा काम नहीं करता।" तो ये अंतर्दृष्टि भी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और ये जागृत होती है दर्शन केंद्र प्रेक्षा से। और थर्ड प्रयोग होगा शांति केंद्र पर, सफेद रंग का ध्यान। वहां पे आप वीतराग, जो भी राग द्वेष मुक्त आत्मा है, वीतराग प्रभु, जो भी आपका इष्ट है, सफेद रंग में वहां पे आप उसकी स्थापना या कल्पना करें और सफेद रंग का ध्यान करें, तो भी आपके भावों का परिष्कार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शांति केंद्र का, जैसे मैंने बोला, साइंटिफिकली ये स्थान हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। और हाइपोथैलेमस, मैंने बोला कि ये भाव जो आपके सूक्ष्म शरीर से आते हैं वो स्थूल शरीर में हाइपोथैलेमस में प्रकट होते हैं। इसलिए शांति केंद्र को हृदय परिवर्तन का स्थान बोला गया है। हृदय वो नहीं जो दिल के हमारे पंपिंग करता, हार्ट नहीं, हृदय परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन का स्थान बोला गया है। तो शांति केंद्र पर भी आप सफेद रंग का ध्यान डेली 10 मिनट में करते हैं और उसके साथ वीतराग प्रभु या आपके इष्ट के वहां पे विजुअलाइज करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। साइंटिफिकली भी हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का संगम स्थल है। स्पिरिचुअली इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संगम बिंदु है। इतना इंपॉर्टेंट ये स्थान है। और फिर है ज्ञान केंद्र।
ज्ञान केंद्र पे अगर आप ध्यान करते हैं, वहां पे भी श्वेत रंग का ध्यान करते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, ज्ञान तंतु सक्रिय होगे। और उसके साथ व्हाइट कलर भी बोलते, पीला कलर भी बोलते, पीला कलर बौद्धिक विकास, हैप्पीनेस, प्रसन्नता का भी कलर है। तो ये तीन चैतन्य केंद्रों पे अगर आप ध्यान करते हैं, तो जो आपके भीतर जो नेगेटिव इमोशंस की, यानी इसको हम जैन परिभाषा में बोलेंगे औदायिक भावधारा, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस की जो भावधारा, भीतर से दो भावधारा चलती है हमारी, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाली है शैक्षणिक भावधारा, नेगेटिव वाली है औदायिक भावधारा। तो जो भी भीतर से दोनों भावधारा काम करती है। अगर आपके भावधारा शुभ है, तो आपका मन की प्रवृत्ति भी शुभ हो जाएगी। तो जो भी ये दोनों भावधारा का हमेशा संघर्ष चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन जब आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा, शांति केंद्र और या फिर ज्ञान केंद्र ये करते हैं, तो जो ये नेगेटिव भावधारा की जो चल रही है ना, और इन दोनों का जो संघर्ष होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, औदायिक और शैक्षणिक भावधारा का, उसमें आप विजयी हो जाएंगे। तो ये करना है आपको। जो भी आपके भीतर से नेगेटिव इमोशंस आए, या दिन भर आपको लगे कि अच्छा नहीं लग रहा, कभी कभी बुरे विचार ऐसे ही आ जाते हैं, तो इसलिए ये प्रयोग बहुत जरूरी है। अब एक है कि आप बोलोगे प्रेक्षा ध्यान नहीं, जापान में भी काफी काम हुआ है रोग और बीमारी। आपने एक बुक भी शायद नाम सुना होगा लुइस ए की, यू कैन हील योर लाइफ। पूरी बुक इमोशंस पे है, कौन से इमोशन से कौन सी बीमारी होती है। 300-400 बीमारियां उन्होंने लिखी है कि इस भाव से ये बीमारी होती है। साथ में उन्होंने उपाय भी बताया है कि कौन से एफर्मेशन बोलने से वो बीमारी ठीक होती है। तो इतना काम आज बाहर भी, वेस्ट में भी हो रहा है, और इंडिया के बाहर भी काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना है। अब आप प्रयोग करेंगे, अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप प्रयोग करें तो पहले आप अपना एनालिसिस करें। आप अपना एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी, क्योंकि देखिए, ये जो भावनात्मक, हम इसको बोल सकते हैं रुग्णता, जो भी हमारे कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये हमारी भावनात्मक रुग्णता है। व्याधि आदि उपाधि बोलते हैं ना, व्याधि आदि उपाधि है ये। तो इसको ठीक करना है आपको। तो फिर आप पहले अपना एनालिसिस कीजिए, आप लिखिए कि कौन सी ऐसे इमोशन पे आपको काम करना है। आप में क्रोध ज्यादा है, आप में धैर्य की कमी है, या आप में सामंजस्य की कमी है, या फिर आप, जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर पाएंगे? आपको पहले तो अवेयर रहना पड़ेगा। आप जागरूक रहिए कि कौन से ऐसे इमोशंस है जो आप पे हावी हो जाते हैं। आप जागरूक रहिए, फिर नोट करिए, फिर उस अनुसार आप प्रयोग कीजिए। तो आपने एनालिसिस कर लिया कि ये वाली, अब मुझे गुस्सा ज्यादा आता है सपोज, तो मुझे कौन सा प्रयोग करना है? ज्योति केंद्र प्रेक्षा, आवेग, आवेश आते हैं, जिसे उत्तेजना ज्यादा आती है, उसके लिए शांति केंद्र बहुत अच्छा है। इसका मनोबल कम है, बौद्धिक विकास कम है, उसके लिए ज्ञान केंद्र अच्छा है। जिसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास के लिए दर्शन केंद्र परीक्षा बहुत अच्छा है। तो आप एनालिसिस कीजिए, जागरूक रहिए कि आपको कौन सी भावनात्मक बीमारी सुधार करनी है, फिर उस अनुसार आप प्रयोग करेंगे। ठीक है? फिर आपको लगेगा नहीं, आप रोज ध्यान कर रहे हैं, एमपीके में रोज जुड़ रहे, 1-1 घंटा ध्यान कर रहे, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, आपका सब ठीक है। तो आप ये डिसाइड करिए कि कार्य क्षेत्र में आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए। आप जहाँ काम कर रहे हैं, वहां पे आपको कौन सी स्किल की जरूरत है, उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कार्य क्षेत्र में आपको कौन सी स्किल की जरूरत है, फिर वो क्वालिटी पे आप काम करिए। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। सारे प्रयोग एक साथ खिचड़ी नहीं पकानी है ना? खिचड़ी नहीं पकाएंगे हम। एक ही प्रयोग, एक ही चीज पे काम करना है, और लंबे समय तक इस पे काम करना है। तो फिर ये होगा। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है? तो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए मंत्र भी बहुत अच्छा है। जैसे एक बार हमने अहरम की अर्हता की क्लास ली थी, और अहरम के बारे में डिटेल में बताया था।
अरम मंत्र ये क्या है? अर्हत का बीज मंत्र है, जो साधना में हाईएस्ट लेवल पे है, जो वीत राग राग द्वेष मुक्त हो चुके हैं, तो उनका ध्यान करना है। ये भी बहुत एक शक्तिशाली प्रयोग है। अरम का कर लो, आप नमस्कार महामंत्र का प्रयोग कर लो। नमस्कार महामंत्र में चैतन्य केंद्र भी आ जाते हैं, कलर्स यानी लेशिया भी आ जाती है, और मंत्र भी आ जाता है। तो नमस्कार महामंत्र भी एक इतना इम्पोर्टेंट प्रयोग है। इसका वैसे मुख्य लक्ष्य है हमारा साधना निर्जरा करना, लेकिन उसके साथ आपको आरोग्य भी मिल जाएगा। बोलते हैं ना, खेती करती है तो तूड़ा घास अपने आप हो जाते हैं। तो मेन तो हमारा लक्ष्य वो है जब हम मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उसके साथ ये आपको सेकेंडरी चीज भी मिल जाती है। दूसरा, अनुप्रेक्षा और भावना का प्रयोग। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के ये प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो ये इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ये भी स्ट्रांग बन जाती है। तो बीमारी आप पे हावी नहीं होती है। तो आपको जो भी पॉजिटिव, आप पूरी बुक है गुरुदेव की अमोघ चिंतन, वो बुक आप पढ़िए तो सारी भावनाएं, मैत्री, सत्य, जो भी भावनाएं आपको चाहिए, करुणा, प्रमोद भावना, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका प्रयोग कीजिए। अगर आप में ईर्ष्या की क्वालिटी ज्यादा है तो आप प्रमोद भावना का अभ्यास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी पुरानी जो हैबिट है वो रिप्लेस होके नई हैबिट में बदल जाएगी। फिर से मैं समझा रही हूँ कि जो आपकी पुरानी हैबिट है वो बाहर नहीं है, वो भी भीतर में है। तो बदलाव भी आपको कहाँ करना है? भीतर में करना है। तो बात भीतर कैसे पहुंचेगी? आपकी अंतस चेतना या सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, तो आपको अनुप्रेक्षा और भावना का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका भी साइंटिफिक रीजन है। जब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराते हैं, भावना का, पहले आपको कायोत्सर्ग कराते हैं। तो कायोत्सर्ग में आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। फिर उस समय जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं, वो बात आप बोल रहे हैं, तो उसके द्वार खुले रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के, तो वो बात जल्दी से भीतर चली जाएगी। और भीतर जाके जो आपको रिप्लेस करना है पुरानी आदत, उसके बदले ये नई आदत चली जाएगी। ये ऐसे काम करता है प्रयोग। तो बाहर से हम कई बार बोलते हैं, मुझे बदलना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर परिस्थिति आती है और हम वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमें टेक्निक पता नहीं है। टेक्निक पता होगी तो परिवर्तन आएगा। तो ये अनुप्रेक्षा और भावना की जो टेक्निक है, उसको आपको समझना है। पहले कायोत्सर्ग करना है, फिर अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है, फिर उसका अनुचिंतन करना है, उसको रिपीट करना है। तो वो बात आपके भीतर में जाएगी और परमानेंट चेंजेस लाएगी। पहले के जमाने में बोलते थे कि स्वभाव है ना, मरने से भी नहीं बदलता, लेकिन नहीं, प्रेक्षा ध्यान मानता है कि स्वभाव को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है। फिर है आत्मनिरीक्षण, आलोचना, इंट्रोस्पेक्शन। सबसे अच्छा प्रयोग है। जैन दर्शन में एक वर्ड आता है प्रायश्चित। अब जब कभी बीमारी होती है तो हम सीधे जाते हैं डॉक्टर के पास। मैं नहीं कहूंगी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन उस समय सुबह आप जब ध्यान करते हैं या उसके बाद आप तुला जायचंय सुम्या. इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए कि मेरे ऐसे कौन से भाव चल रहे थे इन दिनों में। अगर मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया है, मैंने किसी की निंदा की है, किसी के प्रति मेरे गंदे भाव आए हैं क्या? आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। कई बार वो बीमारी हमारी, जैसे बोलते हैं ना, मनोभावों के कारण बीमारी होती है, और हम डॉक्टर के लगाते रहते हैं और निदान नहीं मिलता। मनोभाव, जो भाव भीतर से आ रहे हैं और आपके मन पे उतर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे मनोभाव। तो अधिकतर बीमारियां ये मनोभावों के कारण होती है। और वो पुस्तक में मैंने बोला ना, उन्होंने इतनी बीमारियां लिखी है,
चाहे थायराइड की बीमारी हो, चाहे कोई बीमारी हो, ये हमारे मनोभावों के कारण होती है। तो वहाँ डॉक्टर के पास आप जाते रहिए, गोली लीजिए, वो मना नहीं है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करिए कि मेरे कौन से भाव, नेगेटिव इमोशंस इन दिनों प्रबल थे, तो ये बीमारी हुई है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन आप जब करेंगे, देखिए क्रोध अगर ज्यादा है, तीव्र क्रोध है, तो हार्ट की बीमारी होनी ही होनी है। अगर ईर्ष्या और घृणा है तो अल्सर की बीमारी होगी। ये सारी बीमारी है ना, सारी बीमारी कीटाणु या वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होती। ये बीमारियां अधिकतर हमारे इमोशन से होती है। तो इस पे आपको काम करना है। अगर आपको भावनात्मक स्वास्थ्य चाहिए तो आत्मनिरीक्षण, आलोचना रात को सोते समय भी कीजिए कि आज किसी को कुछ कड़वा तो नहीं बोल दिया, किसी का बुरा तो नहीं सोचा। रोज का रोज सफाई करेगी तो भी बहुत अच्छा है। और कोई बीमारी आए तो विशेष ध्यान दीजिए, आपको अपनी कारण पता ही चल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में गड़बड़ी हुई है, पक्का। फिर लेशिया ध्यान, रंगों का ध्यान। अगर कोई रंग की कमी है, पूरी ये कलर थेरेपी होती है। अगर आपके शरीर में कोई रंग की कमी है, अगर व्हाइट कलर की कमी है तो आपके मन में अशांति रहेगी। नीले रंग की कमी है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा, सॉरी, रेड कलर की अगर ज्यादा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से सारे कलर की ये रहती है। अगर हरे कलर की कमी है तो टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। हर एक कलर की कमी और ज्यादा का एक संतुलन होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर आपको क्रोध, आवेग, आवेश आता है तो मतलब व्हाइट कलर का ध्यान कीजिए। गुस्सा ज्यादा आता है तो नीले रंग का ध्यान कीजिए। तो हर एक कलर का, कलर और बीमारी, इसका भी रिलेशन होता है। दूसरा है विजातीय तत्व का निष्कासन। हरे रंग, नारंगी रंग यानी ऑरेंज रंग का ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव शुद्धि, इसके प्रति आप जागरूक रहिए। शुद्ध भाव रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। जैसे जैसे आपके कषाय कम होंगे, आपकी बीमारियां भी कम होगी। आप देखिए, अगर आपको क्रोध, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आवेग, उत्तेजना ज्यादा आ रही है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको हेडेक होगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब बीमारियां कीटाणु से होती है? नहीं ना, ये इमोशन से होती है। तो इस पे ध्यान दीजिए। काफी जगह आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि अगर क्रोध का भाव प्रबल है तो आपको हाई बीपी की संभावना, रोग हो सकता है ना। तो कई इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके मानसिक घुटन है तो सिर दर्द का आपको प्रॉब्लम रहेगा। शोक ज्यादा है तो शरीर में जलन रहेगी। ईर्ष्या का और घृणा का भाव है तो अल्सर की बीमारी हो सकती है। अगर आप ओवरली एम्बिशियस है, अति महत्वाकांक्षा है, तो शुगर की बीमारी हो सकती है। तो ये भावों का और रोग का एक कनेक्शन होता है। तो इस पे आप सावधान रहेंगे तो इस तरह से आप निरीक्षण कर सकते हैं। रंगों का संतुलन स्वास्थ्य है। कोई रंग कम या अधिक होता है तब शरीर और मन दोनों प्रभावित हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। रंगों की कमी और अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोगों की जानकारी के लिए आगे और ये पुस्तक है, आप गुरुदेव की कई बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। भावों के कारण क्या क्या, एक बार आपने सुना भी होगा ये कई बार कि वाटरलू की एक बार लड़ाई हुई थी। नेपोलियन ने उसमें डिसीजन जो लिया था ना, वाटरलू की लड़ाई, वो हार गया था। फिर फिर युद्ध के बाद और फिर बाद में उसकी जो हुई और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला रिपोर्ट में मृत्यु के बाद कि जब वाटरलू की उन्होंने लड़ाई का डिसीजन लिया था तब उनकी पिट्यूटरी ग्रंथि फेल हो गई थी। बाकी सब लड़ाई वो जीतते थे, वाटरलू की लड़ाई हार गए थे, क्योंकि उस समय जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उनकी पिट्यूटरी ग्रंथि फेल हो गई। पिट्यूटरी का स्थान क्या है? दर्शन केंद्र, निर्णय का स्थान। तो इतना इम्पोर्टेंट ये प्रयोग है। आप अगर इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ये बहुत आपके काम आएगा। तो इसलिए हमें इन सब ग्रंथियों को, जो ऊपर की ग्रंथि है विशेषतर पिट्यूटरी, ज्योति केंद्र, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हमको ध्यान देना है या केंद्रों पे ध्यान देना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रयोग करेंगे। अगर नीला रंग आपके कम है तो क्रोध अधिक आएगा। जैसे
जिज्ञासा कोई हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लेशा ध्यान का थोड़ा सा छोटा सा प्रयोग करेंगे। सूरत से अशोक जी। यस अशोक जी। हमारा टाइम भी हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय अभी जिनेन्द्र। अपने बात चला रंग चिकित्सा, तो हम्म। उसमें कांच की बोतल के अंदर भी वो पानी बना के या ऑयल बना के अपन उपयोग में करते हैं, तो वो और ध्यान से जो कलर का ध्यान करते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस में क्या बता। उसमें जो वो सूर्य जो चिकित्सा होती है ना, जो सूर्य की रश्मियां पड़ती है, सूर्य में भी सब रंग होते हैं। तो वो भी एक चिकित्सा है, क्योंकि रंग हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट का रंग होता है। आप देखिए, लीवर का रंग अलग है, हर एक बॉडी पार्ट का, थायराइड ग्लैंड का रंग अलग है। हम एक तरह से रंगों का पिंड ही है। तो जो ये कलर थेरेपी वाले हैं, उस प्रकार से उसका इलाज करते हैं। जैसे किसी को, जैसे आजकल गर्ल्स को, लेडीज को पीसीओएस की बीमारी बहुत है, तो बोलते हैं कि शाम को व्हाइट बोतल में पानी रख देंगे तो चंद्रमा का पानी उसमें गिरेगा। सुबह वो पानी उसको पीना है, और उसको कॉक का ढक्कन लगाना है, कॉक का या पेपर से उसको बंद करिए, और फिर उसको पीना है। और दिन में हम रखेंगे तो ग्रीन बोतल में रखना चाहिए। ये जनरल है, बाकी डिटेल में इसका मुझे इतना पता नहीं, आप कुछ पढ़ सकते हैं। ग्रीन बोतल हम रखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। रात को रखेंगे तो व्हाइट कांच की बोतल और कॉक, जो वुडन कॉक रहेगा, उसको रखना है, वो पानी पीना है, तो बहुत अच्छा रहता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, जो आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है वो कलर वो कांच की बोतल में पानी रख सकते हैं। फिर धूप में रखना रहता है, शायद कई दिन भी रखना रहता है, प्रॉपर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बट इसका ग्रीन मेथड है, पानी तो पढ़ के ही आप करिए। तो वो सूर्य की जो कलर थेरेपी उससे हो गई। फिर खाली कलर का आप ध्यान करते हैं तो भी एक उसका भी पूरा एक प्रयोग है कि किस कलर की कमी है तो ये रोग होगा, जैसे मैंने बोला। तो वो कलर का ध्यान करेंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो वो रोग कम हो जाएगा। फिर अनुप्रेक्षा भावना का प्रयोग है कि कौन से इमोशन आपको ज्यादा ट्रिगर करते हैं। तो इस प्रकार सब अपने अपने प्रयोग है, जो आपको सूट हो आप कर सकते हैं। ओम हम तो अभी छोटा सा एक प्रयोग कर ले। श्रेया जी ने हैंड राइज किया है। श्रेया जी आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। यस, नमस्ते। बोलिए। मेरा एक सवाल है कि मैडम से, हम जब आज्ञा केंद्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो मतलब पूरा ऊपर, सिर का ऊपर का हिस्सा पूरा दर्द करने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, शुरू में हो सकता है आपका कोई अवरोध या रेजिस्टेंस होगा, तो उसको खाली ज्ञाता दृष्टा में हम एक प्रयोग, एक वर्ड बोलते हैं प्रेक्षा ध्यान में, केवल उसको देखिए, है ना। और दर्शन केंद्र पे अगर आप ध्यान लगा रहे तो थोड़ा स्ट्रेस, ऐसे एकदम स्ट्रेस से नहीं, मत कीजिए उसको, रिलैक्स होके कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर जो कुछ भी हो रहा है उसको संभाव से देखें। और फिर भी आपके कई दिन लग रहा है कि हो रहा है, तो कुछ दिन वो प्रयोग मत करें, डेली मतलब करने से। आंखें मतलब अंदर की आंखों से हम जब यहाँ पे ध्यान लगाते हैं तो ऊपर का पूरा हिस्सा पूरा खींच के दर्द करने लगता है, ऐसा? तो उसको आप सिर्फ देखिए, और ज्यादा ही हो रहा है अनबेरेबल तो वो प्रयोग मत कीजिए। कोई ब्लॉकेज, कोई अवरोध आ रहा होगा, या आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे होगे आंखें बंद करके, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। फिर कुछ दिन ये प्रयोग आप बंद कर दीजिए, आप ज्योति केंद्र परीक्षा कर लीजिए, व्हाइट कलर का ध्यान। ओके, ठीक है मैम। ओम हम कुछ दिन हो तो 2-3 दिन आप केवल ज्ञाता दृष्टा में रहे, देखते जाए देखते जाए। कोई हो सकता है पहले का पेन हो और आप ध्यान कर रहे हैं और अब आपको पता चल रहा है, तो वो पेन निकल रहा होगा, तो एक बार ज्यादा दर्द होता है, ये कारण भी हो सकता है। चंदा जी चोपड़ा, कुछ पूछना है? नहीं तो हम चले अभी। ध्यान की ओर। यस, मैं सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ। अभी कोई जिज्ञासा हो तो हम ध्यान के बाद भी 5 मिनट का समय रखेंगे। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, ताकि ध्यान में डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, रेणु जी दोबारा अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं।
आसन और मुद्रा का चुनाव करें। मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। Select your comfortable posture. आंखें कोमलता से बंद करें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्स का प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल रखें, तनाव मुक्त रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर पैर से सिर तक रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 रिलैक्स हो गया है।
पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे। अब आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र यानी हृदय के पास केंद्रित करें। वहां पर पन्ने के भांति चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। हरा रंग विष नाशक विजातीय तत्वों को बाहर निकालने वाला रंग है। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। अनुभव करें।
चित्त को विशुद्धि केंद्र यानी कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां मयूर के कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें, ब्राइट कलर। अनुभव करें शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं, नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु बाहर निकल रहे हैं, शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। ने देखे, अनुभव करें। अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही। अब चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य इन बिटवीन योर आईब्रोज पर केंद्रित करें। वहां पर बाल सूर्य यानी उगते हुए सूरज का ध्यान करें। अरुण रंग का ध्यान, चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर
चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अरुण रंग का प्रकाश फैल रहा है। अरुण रंग का श्वास ले। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें कि अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। चोटी के भाग, वहां पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए सूर्यमुखी के फूल के भांति पीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। पीले रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
अनुभव करें ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद के भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। श्वेत रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, भर गया है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध आवेग आवेश शांत हो रहे हैं।
2-3 लंबे श्वास लें और प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने लक्ष्य ध्यान का किया। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है सबको? यस, यस। हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर भी आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, अभी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। डांगे सर, यस, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। रेनू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमेशा की तरह इट्स रूटीन फॉर यू। बहुत सेशन बहुत ही सुंदर। अभी लास्ट बिल्कुल मैं उठ नहीं रहा था, सर ने आवाज दिया इसलिए उठ गया। तो इतना इतना तल्लीन हो गया था। देखिए कितना 10 मिनट में क्या नहीं हो सकता है। 10 घंटों के से ज्यादा भी रेस्ट भी मिलती। हमारा तन मन आत्मा एक दिशा में आ जाता और भावनात्मक कंट्रोल भी आ जाता। बहुत ही सुंदर सेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन और त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही सेवा आपकी भविष्य में निश्चित रूप से मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम और अरहम। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक बार ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। ओम बहुत अरहम। ओम धन्यवाद धन्यवाद। अरहम जी कुछ कहना चाहती है सर? शांता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शांता जी। बहुत ही सुंदर प्रयोग रहा। काफी मन लगा इस प्रयोग के अंदर। और लक्ष्य ध्यान का बहुत सुंदर, और वही कलर आ रहे थे जो बोल रहे थे वो। बहुत सुंदर प्रयोग हुआ, काफी मन लगा। ओम थैंक यू। अरहम। कृतज्ञ अस्मि, ओम कृतज्ञ अरहम। अस्मि, देखिए कृतज्ञ। शांता जी, मेरा भी सबसे प्रिय विषय है लक्ष्य ध्यान। मैं जब लक्ष्य ध्यान करता हूँ तो मुझे भी बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे रंग हम देखते हैं वैसे रंग दिखने लगते हैं हमें। और एक दिन करने से उन्होंने इसको रेगुलर करना है हमें, डेली एक ही। जैसा कि रेणु जी ने बताया, एक ही प्रयोग आप करो और उसको रोज करो, डेली करो, तो उसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चंदा जी चोपड़ा, यस चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में बहुत सुंदर ध्यान रहा, बहुत सुंदर। और वास्तव में भावों से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। और ये मैंने महसूस भी किया है कि जैसी हमारी भावनाओं की वैसा हमारा काम भी होता है। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग रहा। और ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। सबसे ज्यादा बेटर यही लगा, सबसे ज्यादा मतलब सुंदर यही तरीका है कि हम अपने भावों को चेंज करेंगे, तभी हम आगे तक बढ़ पाएंगे। और जो हम चाहते हैं वो होता है वास्तव में। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।